बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो खबरें आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो ये है कि बैकडोर राब्ते इस वक्त शुरू हो चुके हैं। तारीख का ऐलान किया जा चुका है कि कब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो लेकर आनी है। अपोजिशन का प्लान क्या है, कब ये अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। एक तो इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, कुछ मामलात तय हुए हैं, ये आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं, दो बड़े अहम वज़रा, एक तो शाह महमूद कुरैशी और एक परवेज़ खटक साहब, इनसे नाखुश हैं और इसका इजहार भी इमरान खान साहब की जानिब से बाकायदा किया गया और इस चीज़ का बाकायदा ऐलान भी किया गया है। ताल्लुकात के हवाले से एक तो इमरान खान साहब नाराज़ क्यों हैं, इनके हवाले से क्या इस वक्त पार्टी के अंदर मामला चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में जब एक तरफ अदम एतमाद की तहरीक सर पर खड़ी हो और दूसरी साइड पर इस तरह से पार्टी के अंदर मामलात चल रहे हों, तो इस पर जाहिर सी बात है पार्टी जो है वो कमज़ोर होगी और अदम एतमाद को इस पर काफ़ी जो है वो एक सपोर्ट भी मिलेगी। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात शेयर करूंगा कि ये दो वज़रा के साथ क्या मामला है, और ना सिर्फ इन दो वज़रा के साथ बल्कि MQM और काफ लीग जो हैं इनकी इनसे भी इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताऊं कि जो इमरान खान साहब की जानिब से टॉप 10 वजारतों को कारकर्दगी के एतबार से जो तारीफी सर्टिफिकेट्स थे वो जो है वो जारी किए गए हैं। उनके पहले नाम और वजारतें मैं आपके सामने रखता हूं टॉप 10, फिर आगे जो इससे रिलेटेड मज़ीद तफसीलात हैं उसकी तरफ चलता हूं। तो सबसे पहले नंबर पर नाजरीन मुराद सईद साहब जो हैं, जिनके पास वजारत मवासलात है, उनको इमरान खान साहब की जानिब से टॉप पर रखा गया है और इन्हें जो तारीफ़ी सर्टिफिकेट था वो जारी किया गया है कारकर्दगी के लिहाज से। यानी कि वजारत मवासलात जो है वो इस वक्त कारकर्दगी के एतबार से इमरान खान साहब के लिहाज से वो पहले नंबर पर है और मुराद सईद साहब जो हैं उन्होंने ये पहला नंबर इमरान खान साहब से हासिल किया है। दूसरे नंबर पर नाजरीन जो वज़ीर है वो असद उमर साहब हैं और इनके पास वजारत प्लानिंग है। और इसकी एक रीज़न ये भी है कि जो कोरोना वायरस के दिनों के दौरान जिस तरीके से हिकमत अमली NCOC के हवाले से वैक्सीनेशन और ये जो तमाम तर चीज़ें थी जिस तरीके से मैनेज की गई, उस वजह से इनको दूसरे नंबर पर जो है वो रखा गया। लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद भी पहला नंबर ये हासिल नहीं कर पाए। पहला नंबर जो था वो मुराद सईद के पास गया। तीसरे नंबर पर नाजरीन वज़ीर तालीम रहे हैं और शफकत महमूद साहब जो हैं, तीसरा नंबर जो है वो इनके पास गया है। इसके अलावा तीसरा नंबर जो है वो गरीबों के खात्मे के हवाले से एक वजारत कायम की गई है, उसका रहा है। जबकि चौथे नंबर पर वजारत तालीम जो है वो है और शफकत महमूद के पास ये इनाम जो है वो गया है। इसके अलावा नाजरीन पाँचवा नंबर जो है वो श्री मिजारी का है और इनके पास जो वजारत है वो वजारत इंसानी हकूक़ है। इसके हवाले से काफ़ी हैरानगी का भी इजहार किया गया है कि श्री मिजारी को पाँचवां नंबर दे देना वजारत इंसानी हकूक़ में, आखिर इन्होंने ऐसे क्या इक़दाम किए हैं कि इनको जो है वो पाँचवें नंबर पर रखा गया है। बहरहाल जो कैटेगरीज या जो नंबरिंग की गई है उसमें पाँचवां नंबर श्री मिजारी को दिया गया है। जबकि छठा नंबर खुसरो बख्तियार वजारत सनत को दिया गया है। सातवें नंबर पर नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न से रिलेटेड जो वजारत है। इसके अलावा आठवें नंबर पर जो है वो वजारत तिजारत और ये जो वजारत है वो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब के पास है, इनको आठवां नंबर। जबकि शेख रशीद अहमद साहब को जो है वो 9वें नंबर पर रखा गया है और वजारत दाखिला जो है वो इनके पास मौजूद है। जबकि आखिर में 10वें नंबर पर सैयद फ़खर इमाम और इनके पास नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी की जो वजारत है वो मौजूद है। अब नाज़रीन इन टॉप 10 वजारतों के अंदर जो बहुत अहम और बड़े वज़रा हैं, जिनमें आप डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं परवेज़ खटक साहब, या वजारत वज़ीर ख़ारजा जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, इनको टॉप 10 के अंदर शामिल जो है वो नहीं किया गया, क्योंकि इनकी जो कारकर्दगी है वो इन जो टॉप 10 वजारतें हैं इनसे कम थी और इनकी कारकर्दगी से कुछ इमरान खान साहब भी ज़्यादा खुश नहीं हैं। कुछ ताल्लुकात के अंदर तनाव पहले से भी था, लेकिन अब जो है वो इसका एक इजहार या ऐलान कहें किया गया है कि इन वजारतों से इमरान खान साहब कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, इसलिए इनको टॉप 10 में जगह भी नहीं मिल पाई। शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ खटक साहब के हवाले
हवाले से बताऊं तो इनके ऊपर तो इमरान खान साहब और इनके दरमियान पहले भी काफ़ी जो मामलात थे, जो बहस थी एक दूसरे के साथ होती रही, लेकिन उसके बाद मामलात को ठंडा किया गया। शाह महमूद कुरैशी के साथ भी कुछ इसी तरह के मामलात थे, लेकिन वो उस तरीके से खुलकर सामने नहीं आए। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इन दो बड़े वुज़रा को अगर छोड़ साइड पर किया जाए तो काफ लीग और इसके अलावा एम के पास बड़ी अहम वजारत है। वज़ीर कानून जो है फ़रूक नसीम साहब, उनकी हालांकि इमरान खान साहब अक्सर तारीफ़ भी करते रहते हैं, लेकिन उनकी वजारतों से भी इमरान खान साहब कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं, जिसकी वजह से उनको भी इन टॉप 10 के अंदर शामिल नहीं किया गया। और ये एक तरफ से इत्तेहादी जमातों को भी इशारा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मेरिट को एक तो देखेंगे, और अगर इत्तेहादी जमातें जो हैं वो किसी तरह से ब्लैकमेल इमरान खान साहब को नहीं कर सकती, अगर उनकी कारकर्दगी नहीं है तो वो जो है वो नीचे ही रहेंगे और उनके ऊपर सवालात जो है वो उठाए जाएंगे। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मामलात हैं, तो 22 फरवरी के बाद का ये तय पाया है कि 22 फरवरी के बाद जो तहरीक अदम एतमाद है वो लाई जाएगी, और तहरीक अदम एतमाद जो होगी वो 3 मराहिल में लेकर आई जाएगी। सबसे पहले मरहले में जो स्पीकर है कौमी असम्बली, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। फिर उसके बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आई जाएगी, और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जाएगी। अब यहाँ पर नाज़रीन सबसे एक अहम पॉइंट ये है कि पहले आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी या शहबाज शरीफ की जानिब से भी जो डिस्कशन की गई, उसमें एक ये नुकता भी था कि जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब हैं, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, क्योंकि सेनेट में अपोजिशन जमातों की अक्सरियत है। लेकिन नाज़रीन, चूँकि सादिक संजरानी का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, तो इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको किसी तरीके से अपोजिशन जो है वो अपने साथ मिलाए। इसलिए जो टारगेट है वो किया गया है हुकूमती जमातों को सबसे पहले, और फिर उसके बाद सेनेट में जो है वो तब्दीली के हवाले से सोचा जाएगा। क्योंकि अगर आगाज़ यहाँ से किया जाता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है, अगर इत्तेहादी जमात को ही आप टारगेट करते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा कि आप बलूचिस्तान में जाकर वहाँ से जो है वो अपने साथ लोगों को मिलाएं, या आप काफ लीग से या MQM से अपने लोगों को इत्तेहादी जमातों को जो है वो अपने साथ मिलाएं। अगर आप उन्हीं के लोगों को टारगेट करना शुरू कर देंगे तो ये एक रीज़न हो सकती है कि स्पीकर, फिर उसके बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया गया है। और 22 फरवरी के बाद का ये फैसला किया गया है कि 22 फरवरी के बाद जो है ये तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमती जमातें जो हैं वो भी इस वक्त जान चुकी हैं कि अपोजिशन इस वक्त सीरियस है और वो वाकई तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। अलबत्ता वो कामयाब होगी या नहीं होगी ये एक अलहदा बहस है, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत की जानिब से भी अपने जो नंबर गेम्स है उसके ऊपर तवज्जो देना शुरू की जा चुकी है। और इस वक्त 5 अपोजिशन के अरकान ऐसे हैं जिनमें से 3 का ताल्लुक पंजाब और 2 का ताल्लुक जो है वो सिंध से है। इनके साथ हुकूमत बैकडोर राब्ते कर रही है, और जाहिर सी बात है वो अपने नंबर गेम इसी तरीके से पूरे करेगी। अपोजिशन जमातें भी बैकडोर राब्ते कर रही है और हुकूमत भी जो है वो बैकडोर राब्ते कर रही है, ताकि वो भी अपनी जो नंबर गेम है उनको पूरा कर सकें। तो ये एक तरफ इशारा भी है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो अभी किसी उसके कामयाबी या नाकामी एक अलहदा बहस है। अगर मौजूदा नंबर गेम देखी जाए तो उसकी कामयाबी के चांसेस नहीं है, लेकिन इस मरतबा अपोजिशन मुतहरिक हुई है, और ख़ास तौर पर आसिफ जरदारी जो है वो ख़ुद इस वक्त मुतहरिक हैं और तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। और 22 फरवरी के बाद का इस वक्त इतलात आ रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जाएगी। इस वाले से मज़ीद जो भी तफसीलात होती हैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।